वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं आप सभी की होस्ट और दोस्त जूही राय ले आई हूं आप सभी का फेवरेट शो। और आज के इस फेवरेट शो में हम बात करने वाले हैं यहां पर टीवी टाउन के मोस्ट पॉपुलर सीरियल यानी कि अनुपमा सीरियल की कहानी के बारे में, जिसने आते ही ऐसा तहलका मचाया कि टीवी के कंट्रोवर्शियल शो बिग बॉस को भी पीछे छोड़ दिया है और बना लिया है अपनी जगह नंबर 1 पर। जी हाँ, आप सभी की अनुपमा जो है वो इस कदर छा रही हैं दर्शकों के बीच में कि टीआरपी में नंबर 1 की पोजीशन लगातार 2-3 हफ्तों से उन्होंने कब्जा कर रखी है। वैसे जब ये शो नया नया आया था तब ये टॉप 5 में अपनी जगह बनाया हुआ था और अब तो नंबर 1 पर ही है। ऐसे में आपको बता दें कि अनुपमा की ये कहानी इसलिए लोगों को पसंद आ रही है क्योंकि ये आज की नारी जो कि घर में भी रहती हैं तो बड़े शान से रहती हैं, किसी के दबाव में नहीं आती और यहाँ पे वनराज की अनुपमा बनकर रहती थी। लेकिन अब अनुपमा अपने लिए बन संवर रही हैं, अपने पैरों में घुंघरू बांधकर डांस बच्चों को सिखा रही हैं। लेकिन आने वाला कल अनुपमा और वनराज की जिंदगी में बड़ा गहरा धमाका लेकर आने वाला है। जी हाँ, ये दिवाली का धमाका नहीं है बल्कि ये काव्या वनराज के रिश्ते का खुलासा होने के बाद क्या धमाका होगा और कैसी होगा वो जानने के लिए आपको यहाँ पर देखनी होगी हमारी खास रिपोर्ट। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि ये सब होगा खुद ब खुद वनराज की गलतियों की वजह से, क्योंकि वनराज अब यहाँ पर किसी भी कीमत पर अनुपमा को देना चाहती हैं सजा, ताकि अनुपमा जो उन्हें इतनी बड़ी बड़ी आंखें दिखा रही हैं, जो उन्हें हर बात पे जवाब दे रही हैं, वो चुप हो जाएं। लेकिन वो कहते हैं ना कि अक्सर लोग जोश में होश खो बैठते हैं और अपनी गलतियों को इंसान जब रियलाइज नहीं करता तो वो अक्सर गड्ढे में गिरता है। ऐसे में वनराज जो कि एक तो गलती कर रहे हैं, ऊपर से सीना जोरी भी कर रहे हैं और अब अनुपमा को सजा देने के चक्कर में वो अपनी सच्चाई ऐसे उगलेंगे सभी के सामने कि उनकी जो बनाई हुई इमेज है 25 सालों से घर वालों के सामने की बहू आने के बाद भी बेटा बदला नहीं, इतने प्यार से अपने माँ बाप को रखता है, अपनी बीवी की इतनी इज्जत इतनी परवाह करता है, बच्चों के लिए हमेशा स्टैंड लेता है। लेकिन जब वही सच सामने आएगा कि ये जो अच्छा रूप दिखता है वनराज का, उसके पीछे कितना बड़ा हैवान वाला चेहरा है, तब क्या होगा कहानी के अंदर और स्पेशली सा हाउस के अंदर जहां पर वनराज की एक बड़ी अच्छी छवि है। देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले सीरियल अनुपमा की कहानी में इन दिनों आप देख ही पा रहे हैं कितना कुछ बदल रहा है। जी हाँ, टेलीविजन शो अनुपमा इन दिनों टीआरपी चार्ट में पहले नंबर पर बना हुआ है। शो में सुधांशु पांडे लीड रोल में है, जिनका यहाँ पर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी चल रहा है। जिनकी पत्नी का रोल अनुपमा यानी कि रूपाली गांगुली से यहाँ पर रोल प्ले कर रही है, जिससे उनका मनमुटाव है और काव्या नाम की एक औरत से उनका यहाँ पे अफेयर चल रहा है। अपनी ऑन स्क्रीन सिचुएशन पर सुधांशु ने करवा चौथ के मौके पर मजाक करते हुए कहा था कि पता नहीं कौन सी वाली ने व्रत तोड़ लिया, बुखार सा महसूस हो रहा है। सुधांशु का ये मजाक कई लोगों को समझ नहीं आया, जिसके चलते कुछ लोगों ने उन्हें कोरोना पॉजिटिव समझते हुए टेस्ट करवाने की सलाह दे तक डाली है। इसके बाद एक्टर पूरा दिन लोगों को बस सफाई देते रहे। सुधांशु द्वारा सोशल मीडिया पर ये पोस्ट करने के साथ ही लोगों ने उनसे पूछा कि कहीं उन्हें कोरोना के लक्षण तो नहीं है। इसमें एक्टर का पूरा दिन निकल गया। इस बारे में सुधांशु ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा, कभी कभी पता नहीं चलता कि कौन आपके मजाक को किस तरह लेंगे। ये मेरा पहला एक्सपीरियंस है जिसमें लोगों ने मेरे मजाक को गलत तरीके से ले लिया है। कई लोगों को ये समझ ही नहीं आया कि ये करवा चौथ पर किया गया जोक था। आगे एक्टर बताते हैं, मैंने बस इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया था कि मुझे हल्का बुखार लग रहा है, पता नहीं जिंदगी की किस महिला ने व्रत तोड़ दिया है। मैंने ये स्टेटस व्हाट्सएप पर भी शेयर किया था। लोग मेरी तबीयत के बारे में पूछने के लगातार कॉल और मैसेज करने लगे। मेरा पूरा करवा चौथ लोगों को समझाने में ही निकल गया।
कि ये करवा चौथ पर जोक था। लोगों को सभी स्टेटस ध्यान से पढ़ना चाहिए, लोगों के लिए एक पाठ है। रूपाली गांगुली और सुधांशु पांडे स्टारर शो अनुपमा इन दिनों यहाँ पर BRC की TRP लिस्ट में नंबर 1 शो है। शो के मौजूदा स्लॉट में दिखाया गया था कि अनुपमा वनराज को उनकी गर्लफ्रेंड काव्या के साथ रंगे हाथों पकड़ लेती हैं, जिसके बाद से ही शो की TRP में उछाल आया था। फिलहाल दिखाया जा रहा है कि एक घरेलू औरत अनुपमा अपने सपनों को पूरा करने के लिए ऑनलाइन डांस क्लास शुरू करने वाली हैं और लेकिन उनका परिवार और उनके पति उनके सख्त खिलाफ है, खास तौर से वनराज, जो कि यहाँ पे अनुपमा को किसी भी कीमत पर नीचा दिखाना चाहते हैं। ऐसे में अब यहाँ पे उन्होंने काव्या की सलाह मानकर घर वालों को अब काव्या संग अपने रिश्ते की सच्चाई बताने का फैसला लिया है, लेकिन ये फैसला कितने हद तक ठीक होने वाला है। जी हाँ, क्योंकि आपको बता दें आने वाले टाइम पर जब बताने जाएंगे वनराज, तब यहाँ पे घर वाले तो काफ़ी शॉक्ड होंगे। तभी यहाँ पर अनिरुद्ध भी आ जाएंगे और सभी घर वालों के सामने ये कहते नजर आएंगे कि देखा, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि इन दोनों का अफेयर चल रहा है, लेकिन आप दोनों ने मेरी एक ना सुनी और आज देखिए वो खुद ही ये सारी बातें बता रहा है। जी हाँ, ऐसे में ये सारी बातें सुनकर लीला कहेगी ये सब में तुम्हारे पत्नी का ही दोष है, ना कि मेरे बेटे का। जी हाँ, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, लेकिन यहाँ पर ना सिर्फ काव्या बल्कि वनराज दोनों की ही गलती है। तो ऐसे में आगे आने वाले ट्रैक में और क्या क्या ट्विस्ट एंड टर्न आने वाले हैं वो देखना आप सभी शो में बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, क्योंकि शो का आने वाला ट्रैक काफ़ी मज़ेदार होगा। एक तरफ घर के बीच में अनिरुद्ध वनराज लड़ाई के झगड़े करते नजर आएंगे और दूसरी तरफ काव्या यहाँ पर ये देखकर काफ़ी दंग हो गया। आगे क्या होगा वो देखना आप सभी शो में मिस मत करिएगा। तो देखा आपने कि यहाँ पर सालों लगते हैं अपनी इमेज घर में हो या बाहर हो या फिर अपने लिए जो हमने इमेज बनाई होती है उसे बनाने में हमें सालों लग जाते हैं, लेकिन उसे चकनाचूर होने में कम ही समय लगता है। कई बार बाहर के लोग हमारी यहाँ पर सफलताओं को देखकर हमें ताना बाना मारते रहते हैं, लेकिन अक्सर इंसान जब ऊंचाइयों पे चढ़ जाता है तो उसे लगता है कि भाई जमीन पे रहने वाले लोग तो कुछ उसे कह ही नहीं पाएंगे। जी हाँ, और ऐसे में यहीं पर मात खा जाते हैं। वनराज ने यहाँ पे अपनी खाली सुनी जिंदगी को भरने के लिए काव्या के साथ अफेयर तो चला लिया, लेकिन अब यहाँ पे अपने घिनौने कारनामे की वजह से वो ना तो काव्या के हो पाएंगे और ना ही अपने घर के। वो कहते हैं ना, धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का, वही हाल होने वाला है वनराज का, क्योंकि वनराज का काव्या के साथ जो रिश्ता होगा उसे माँ बापू तो एक्सेप्ट करेंगे नहीं, उल्टा यहाँ पर उनकी खुलासे होने के बाद काव्या को तो लताड़ लगेगी ही। उल्टा यहाँ पर आप सभी के वनराज की बनी बनाई जो इमेज है, यहाँ पे एक अच्छे बेटे, अच्छे पति और एक अच्छे पिता की, वो भी धूमिल होती नजर आएगी। तो ऐसे में आने वाले इस ट्रैक को देखने के लिए आप सभी कितने एक्साइटेड हैं वो हमें कमेंट करके बताना, यहाँ पर बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। इसी के साथ मुझे यानी कि जूही को दीजिए इजाजत। बाय बाय, टेक केयर।